कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी सनातन प्रेमियों को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी पर्व कब मनाएं, कैसे मनाएं और इसकी महिमा क्या है, इस पर्व को मनाने से क्या फल मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं कि इस वर्ष 2024 में जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा 26 अगस्त 2024 को। इस वर्ष 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ निर्विवाद रूप से संपूर्ण विश्व में मनाया जाएगा। तो सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी का पर्व निर्विवाद रूप से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन्माष्टमी का जब त्यौहार आए तो उसको हम किस प्रकार से क्या क्या करें, उस दिन का नियम क्या है, विधान क्या है, कैसे उस पर्व को हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो सबसे पहली तो बात मैं आपको बताऊं कि सनातन धर्म में अनेक त्यौहार हैं, जिनमें कभी होली है, दीपावली है, कभी नवरात्र है, कभी छठ पर्व है। और इसी क्रम से भगवान बालकृष्ण की यह पावन जन्मोत्सव जन्माष्टमी के पर्व से हम लोग इसको जानते हैं। जन्माष्टमी का मतलब हुआ अष्टमी तिथि। तिथि अपने आप में अष्टमी है और भगवान कृष्ण का जन्मदिन इस दिन हुआ था, इसलिए इसके साथ में जन्म लग गया। तो इस पर्व को जन्माष्टमी यानी जन्म की अष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्म की अष्टमी के नाम से इसको संपूर्ण विश्व में जाना जाने लगा। तो मैं आपको बताऊं, कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। पहली बात तो सनातन के अनुयायियों को ही नहीं बल्कि समूचे ब्रह्मांड के लोगों को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी एक का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी विशेष समुदाय का नहीं, अपितु भगवान सबका है और भगवान सबके होते हैं। भगवान पर सबका बराबर अधिकार है। सभी धर्म के लोग भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और आपने देखा होगा इन दिनों में कई मुस्लिम महिलाएं भी अपने बच्चों को कृष्ण भगवान का वेश पहना करके और वो मंदिरों में जा कर के उत्सव मनाती हैं। ये अच्छी बात है कि जन्माष्टमी सबको मनाना चाहिए। और गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों में आया हुआ है कि जो लोग भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव या किसी भी देवी देवता का वार्षिक उत्सव जन्मोत्सव मनाते हैं, वो भगवान के दिव्य धाम को जाते हैं, उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो तीर्थ यात्रा करते हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, जो जन्माष्टमी पर्व मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, यानी जो हमारे धार्मिक पर्व हैं उनको मनाने वाले लोगों को भगवान का दिव्य धाम वैकुंठ प्राप्त होता है। तो इसलिए आप सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत अवश्य मनाएं। अब इस व्रत का मैं आपको विधान बताता हूँ कैसे व्रत मनाया जाए। तो सबसे पहले जिस दिन जन्माष्टमी तिथि हो उस दिन भगवान कृष्ण का प्रातःकाल ध्यान करके उनको वंदन करें, प्रणाम करें। और जब आप प्रातःकाल बिस्तर से उठें तो धरती माता को प्रणाम करके अपने हाथों के अगले हिस्से को यानी उसको अवलोकन कीजिए, देखिए। और इसके बाद में आप प्रातःकाल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान के अपने मंदिर में जाइए। और वहाँ आपके मंदिर में विराजमान जो ठाकुर जी हैं उनको प्रातःकाल जब भी आप पूजा के स्थल पर जाइए, जब पूजा कीजिए तो प्रातःकाल आपके घर में जो विराजमान ठाकुर जी हैं, यदि आप ठाकुर सेवा करते हैं तो ठाकुर जी को दूध से, दही से, घी से, शक्कर से
और गंगाजल इत्यादि मिश्रित, जिसको पंचामृत कहा गया। दूध, दही, शहद, घृत और अपना शक्कर, ये 5 चीज़ें हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, इन 5 चीज़ों से और शहद, इन 5 चीज़ों से ठाकुर जी को स्नान कराएं। पहले गंगाजल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध से जल से स्नान कराएं और इस समय भगवान के मंत्र का जाप करते रहिए। मंत्र मैं आपको बताता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। एक तो मंत्र ये है। दूसरा मंत्र है वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये दूसरा मंत्र है। और उस दिन एक भगवान कृष्ण के श्लोक का पाठ जरूर कीजिए, यदि आपको याद हो तो, संभव हो तो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का श्लोक है, इसका उच्चारण जरूर कीजिए, क्योंकि यदा यदा ही धर्म से मतलब जब जब इस पृथ्वी पर धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले अधर्मी लोग, विधर्मी लोग आते हैं, जब पृथ्वी पर धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले लोग आते हैं, अधर्म का बोलबाला हो जाया करता है, साधु ब्राह्मण गौ देवता ये जब पीड़ित होते हैं, पृथ्वी जब पीड़ित होती है तो भगवान के शरण में जाती है। उस समय भगवान किसी न किसी रूप में आकर के अवतार लेकर के और आताताइयों का भगवान वध करते हैं। जन्माष्टमी का पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं कि क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण का इस धराधाम पर आना हुआ था और उस समय वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया था। प्रजा बहुत परेशान थी। लोगों के जीवन में कंस का इतना डर था कि लोग डर के मारे अपने आप ही प्राणों को त्याग दिया करते थे। तब देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति किया। तो भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र थी, अष्टमी तिथि थी। इसी दिन वसुदेव और देवकी मैया को सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर ने कारागार में दर्शन दिया था और वसुदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण को टोकरी में बिठा करके गोकुल पहुंचा दिया था और वहां पर जो पर्व मनाया गया था, रोहिणी नक्षत्र था, तब से लेकर के आज तक ये पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। तो आप भगवान शालिग्राम को या फिर ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा करके उनको सिंहासन पर बिठा करके और उनके माथे पर आप टीका लगा करके उनके श्री विग्रह पर आप तुलसी दल अर्पण करके और इस दिन ठाकुर जी को हो सके तो पंचमेवा का भोग लगाएं और मिश्री और मक्खन का भगवान को भोग लगाएं। ये बहुत प्रिय है। तुलसी युक्त हो और आचमन कराएं। आचमन कराने के बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्यान दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 1 माला तो आप जाप कीजिए ही, और संभव हो तो आप अधिक से अधिक इसको जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। तत्पश्चात भगवान कृष्ण की आरती उतारिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। ये आरती भगवान बाल कृष्ण की आप उतार करके उनका विधिवत भोग लगा करके आचमन करा करके आरती उतार करके स्तुति प्रार्थना करके प्रणाम करके, और इस दिन सनातनियों को व्रत जरूर रखना चाहिए। जी हाँ, व्रत जैसे आम व्रत आप रखते हैं उसी प्रकार इस दिन भी भगवान कृष्ण के निमित्त आप व्रत रखें। फिर रात्रि काल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके लिए आप संध्या काल के समय फिर ठाकुर जी की आरती उतारें, भगवान का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी स्तुति प्रार्थना करके इसके बाद धीरे धीरे 1 आध घंटा समय व्यतीत करने के पश्चात
आप भगवान के विधि विधान से पूजा में लग जाओ। संध्या काल के समय भगवान का संकीर्तन कीजिए। समूह बना करके टोलियों में, मंडलियों में भगवान कृष्ण के गुणानुवाद का गान कीजिए। उनके सुंदर सुंदर झांकी का श्री विग्रह का दर्शन कीजिए। और इसके पश्चात भजन कीर्तन के साथ समय व्यतीत करते हुए रात्रि को लगभग में 12 बजे भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ था। उस समय भगवान कृष्ण का प्रागट्य हो और भगवान की स्तुति किया जाए। भगवान के स्तुति के पश्चात भक्तों में प्रसाद वितरित करके पुनः भगवान कृष्ण की आरती उतार करके और आप भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए। जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं ऐसे ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आप उससे भी अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाइए। निश्चित रूप से भगवान बालकृष्ण आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, कृपा होगी। ठाकुर जी आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। और विशेषकर जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं होगी उनके घर में संतान की प्राप्ति होगी। तो इस दिन आप सभी लोग भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं। और एक बात मैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी विचार करके देखिएगा कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किसी तारीख से नहीं मनाया जाता बल्कि तिथि से मनाया जाता है। तो मेरी बात को आप एक बार ध्यान सुनिएगा कि आप अपने बच्चों का भी जन्मदिन इसी प्रकार से मनाइए, तारीख से नहीं बल्कि तिथि से मनाइए। क्योंकि हमारे जितने महापुरुष हैं, चाहे भगवान राम हो उनका जन्मदिन रामनवमी को मनाया जाता है, चाहे कृष्ण हो उनका जन्मदिन जन्माष्टमी को मनाया जाता है, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज हो, चाहे कोई भी साधु हो, संत हो, महात्मा हो, फकीर हो या फिर भगवान हो, जब जब वो आए तो उनका जन्मदिन तिथि से मनाया गया। इसलिए हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ साथ आइए इस व्रत के दिन संकल्प लेके अपने बच्चों का भी हम जन्मदिन तिथि से मनाएंगे। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी पद्धति है, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारी पहचान है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 को बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाएंगे और आप लोग मनाइए। एक बार पुनः सीताराम परिवार की तरफ से आप सभी भक्तों को भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आपके जीवन में खुशियां लाए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों, भगवान बालकृष्ण की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोले बालकृष्ण भगवान की जय।